अब हम लोग स्ट्रिंग पे आते हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में आपको पहले सेकंड नोट से मैंने पहले बोल दिया, उन पर सब पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ समझने में आसानी होगी। बहरहाल स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ यहाँ से लिखा है, तो कंप्लीट यहाँ से पढ़ते हुए आइएगा। और बस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे आपको हेलो वर्ल्ड ये 2 वर्ड डाला आपने, स्ट्रिंग जैसे बात आप जानते हैं कि एक एरे ऑफ कैरेक्टर है, और इसको हम लोग इंट नहीं CHR लिख करके ऐसे लिखेंगे तभी होगा, और इसमें एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। ये सब बात आप इसमें पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। मेन चीज़ ये है कि जब हेलो वर्ल्ड आप डालोगे तो स्कैनएफ में तो क्या हेलो वर्ल्ड भी सटा के लिखता है, स्पेस नहीं देता बाय स्पेस। लेकिन एक अच्छा चीज़ ये है कि एक कोड है गेट्स, तो इसमें जब डालोगे तो ये हेलो और वर्ल्ड दोनों को एक स्पेस बना कर ले लेता है, और जब इसको पुट्स करोगे, मैंने प्रिंटएफ बना करके पुट्स करो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे, तो ये बेहतर है उससे, जैसे बात है। और इसका जो लेंथ होता है, मैं एक बात बता दूँ आपको कि एरे का तो आपको खूबी पहले से इधर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा, इसे पहले पढ़ लीजिएगा तब मेरा वीडियो सुनिएगा, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। लेंथ में क्या होता है कि HELO हेलो लिखा, तो आपको 1 2 3 4 5, या बोलोगे यहाँ 0 से 4 मतलब 5 हुआ, नहीं, इसका लेंथ 6 है। क्यों 6 है? तुम बोलोगे 6 है, लेकिन 6 नहीं, सिर्फ 5 ही है। क्यों भाई? कि जो लास्ट में नल ऑपरेटर हम डालते हैं /0 नल ऑपरेटर, उसको काउंट नहीं करना है, जितने एलिमेंट है उतने ही काउंट करना है। तो आप लेंथ समझ गए कि 5 है, तो स्ट्रिंग लेने है तुरंत 5 प्रिंट करना। लेकिन अब आपको सोचना है कि आपको स्ट्रिंग लेंथ यूज़ नहीं करना और इसका लेंथ प्रिंट कराना है, तो अब बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसमें चीज़ ध्यान रखना क्या कि आपको मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ प्रोग्रामिंग समझने की, तो ज़्यादा थ्योरी है सेकंड नोट्स में, और यहाँ से यहाँ तक जो लिखा पढ़ ली, उसके बाद सिर्फ प्रोग्रामिंग का वो भी लॉजिक मैं आपको यहाँ बताता हूँ, और आप खुद से प्रोग्रामिंग करिएगा। तो यहाँ बात है वाइल के बारे में, तो STI नॉट इक्वल्स टू ये वाला जो लूप चलाने से जहाँ कौन सा, देखो एरे में क्या होता था कि एरे में आप यूज़र से पहले तो आप एरे सेलेक्ट करते थे, यहाँ भी इसमें इस कैरेक्टर एरे सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन वहाँ पर यूज़र से आप बोलते थे कि एरे का लेंथ बोलो, वो n जो पुट करता था वो एरे का लेंथ था, फॉर लूप चलाते थे, n तक चलता था, एरे बनाते थे। लेकिन यहाँ n का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूज़र अपने मन से जितना चाहे कैरेक्टर लिख देगा, या ऑटोमेटिकली नल ऑपरेटर डाल करके उसको बंद कर देता है, तो हमको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस खेल में हमको एरे लेंथ का भी पता ही नहीं चलता है, n पता नहीं चलता है, तब तो हमको निकालने का तरीका ये है। और अगर इसको यूज़ नहीं करते हो तो i=0 वाइल SI नॉट इक्वल्स टू, ये वाला लूप हमेशा, इसमें वाइल लूप चलता है हमेशा, और यही तरीका है इसका, मैक्सिमम केस में आपको यही लूप मिलेगा। तो एरे है वाइल लूप नॉट इक्वल्स टू नल ऑपरेटर, यानी जब तक ये नल ऑपरेटर के इक्वल नहीं होता है पहले, तब तक चलता रहेगा। तो ये किया i++ एक बार हुआ, फिर आया ई देखेगा, फिर ई ऐसे बढ़ते जा रहा, i4 में वो देखेगा, वो भी इक्वल नहीं, फिर चला i5 में नल ऑपरेटर इक्वल हो गया, तुरंत जैसे इक्वल हो गया, यहाँ केस कहता है नॉट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो गया, तुरंत इसको बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा, प्रिंट कराओगे तो 5 दिखाएगा, नहीं कि 1 2 3 4 5 लेंथ के 5 है, सिंपल तरीका। तो हम लोग जितने भी यहाँ प्रोग्रामिंग किया है, इसके जो कोड्स हैं, लेंथ, पुट्स गेट्स को तो यूज़ किया, लेंथ को यूज़ नहीं किया। अगर लेंथ को यूज़ करते तो ये सब जितने प्रोग्रामिंग है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन लेंथ यूज़ नहीं करके सारे प्रोग्रामिंग किया है। करते तो बहुत आसान हो जाता है लेंथ, लेकिन नहीं किया। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, लेंथ के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि एक string.h हेडर फाइल यूज़ करना पड़ता है, वो तो लिखा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी किसने बोल दिया कि इस स्ट्रिंग में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, पर्टिकुलर वर्ड बोला रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें कितने बार यूज़ हुआ है, तो सिंपल वही वाइल लूप चलाया है। अब अंदर एक कंडीशन लगा दी, इफ़ SI इक्वल्स टू x, तो यहाँ पहले बार चला है 0 के लिए i=0 में क्या है m है, इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पर है इफ़ चेक किया, इसको इसके इक्वल नहीं है, बाहर आ जाएगा, i++ किया, अब 2 में आएगा, फिर प्रिंट से चलते, फिर जब 3 में पहुँचेगा, 3 में देखेगा ये है 3, इसके इक्वल नहीं हुआ, अंदर आया, ये तो इक्वल है, एक C++, अब 0 था, अब ये 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, फिर बाहर आएगा, फिर चलेगा, फिर यहाँ 3 में फिर भी इसको 1 2 कर देगा, फिर इधर तरफ, फिर आपके बाद तो इसको फान जाएगा, फिर ऐसे करते करते 7 जैसे ही 8 में पहुँचेगा तो 8वां में नल ऑपरेटर रहेगा, इक्वल होगा, इसके बाहर आ जाएगा, सी को प्रिंट कर देगा, 4 आराम से आएगा, कहानी खत्म। तो ये हुआ। फिर अगर आपको माना कि सारे का निकाल, तो सारे का करना, सबके लिए ऐसे वाइल लूप चलाना होगा, और सबका लास्ट में यहाँ प्रिंट करा देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खैर ये है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि आपको S पता होना चाहिए कि कौन सा है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि S पता नहीं हो, तो उसके लिए आपको सबका इंडेक्स वैल्यू यहाँ सेट करना पड़ेगा, वैसा पॉसिबल नहीं, वैसा क्वेश्चन पूछता भी नहीं। एनीवे, अब आएंगे हम लोग, पहले ही बोल देगा इसका पता करना होता है, आप S लगा दीजिएगा ना, वर्ड कुछ भी डालो उसमें S क्या रहेगा, निकल जाएगा, ऐसा रहता है। तो फिर A से लेके B तक, A से लेके Z तक आपको सेट करना होगा वाइल लूप, और तब पता चलेगा। तो खैर, अब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कैसे करते हैं, सिंगल एरे, एक एक्स्ट्रा एरे। अब आते हैं हम लोग कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को, अब हम लोग आते हैं रिवर्स ऑफ एरे यूज़ करते हैं सिंगल एरे में। दूसरा एरे यूज़ करते तो आसानी से होता है, लेकिन नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इसको रिवर्स करने के लिए पहले हमको रिवर्स तब करेंगे ना, पहले इसका हमको लेंथ निकालना हो, तो लेंथ हमको उसको यूज़ करना नहीं है, तो पहले लेंथ निकाला, जैसे पहले निकाल देता है ++। अब यहाँ तक, अब यहाँ के बाद मैं रिवर्स कोड यूज़ कर रहा हूँ।
तो रिवर्स कोड में क्या किया, फॉर लूप चलाया है। क्या ऐसा बात है, जैसे एरे में हम लोग लेंथ रिवर्स करने के लिए हाफ करते थे टोटल लेंथ का, तो यहाँ आई बाई हाफ कर दिया, यानी यहाँ मान लो अगर 5 आया होगा तो ये 2 हो जाएगा, और अगर 4 आएगा तो भी 2 हो गया होगा। अब देखो क्या है कि इसको इसमें डालेगा, तो अगर इसको इसमें डालेगा तो पी तो गायब हो जाएगा, तो पी को पहले सेव करना होगा तब इसको डालेगा, तो पी ओवरलैप जो पी मिलवे नहीं करेगा हम लोग को। तो J0 कहाँ कैरेक्टर में आ गया, तो हमेशा ये लिखना होगा आपको, ये चीज़, ये तो रटने वाली चीज़ आ गया इसमें। अब यहाँ पर पी हम लोग का सेव हो गया। अब देखिए J0 यहाँ पी वाला पोजीशन खाली है, इसमें i-1 - j, तो J0 हो गया। i-1 मतलब क्या, एरे को जब प्रिंट कराया होता आई के वैल्यू उस टाइम क्या हो गया होगा, 5 हो गया होगा, तो 5 में से 1 गया बचा 3 बचा, तो 3 में S था तो वो इसमें आ गया। अब फिर ये जो P है यहाँ पर CS से इसमें डाल दी, ठीक वही चीज़ Q और R के लिए होगा। Q को यहाँ सेव कर लिया गया है और फिर R को डाला गया, फिर लास्ट में Q को डाल दिया गया, तो आपका एरे रिवर्स हो जाएगा। ये एक तरीका था। अब रिवर्स ऑफ एरे यूजिंग सेकेंडरी एरे, तो सेकेंडरी एरे यूज़ करना है तो आपको सारा कोड लेंथ में सब निकालना है। अब ये जो फॉर लूप से यहाँ तक आके से यहाँ पर बस आपको बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है जान लीजिए कि आपको वहाँ जो आई था, आई हम लोग का क्या था, निकला था लेंथ, तो लेंथ जो था जाहिर सा बात है कि एरे से एक ज़्यादा, सॉरी आई तो लेंथ नहीं था हम लोग का, आई प्लस किया है, तो आई जो हम लोग का लेंथ से एक ज़्यादा हो जाता है। आई में -1 की वजह से कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो आई लेंथ 4 आया है, 0 1 2 3 1 2 3 4, ये तो 4 ही लाया है आई, लेकिन पहले मैंने गलती बता दी था कॉन्सेप्ट आई का, अब सही समझ लो। तो 1 2 3 4 आया, लेकिन इंडेक्स के यहाँ 3 है ये, तो हमको यहाँ इंडेक्स नंबर 3 चाहिए, जबकि आई यहाँ 4 है, तब नहीं माइनस करें तो इन लेंथ सही निकाला है आई ने, लेकिन उसको माइनस करना पड़ता है। तो खैर यहाँ हम लोग का लेंथ आई जैसे बात है पहले तो 4 आया होगा, इसमें एक माइनस करेंगे तो हम लोग इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा। तो अब एल में हम लोग 3 पुट कर दिया। अब यहाँ वाइल लूप लगाया और एल को रखा ग्रेटर और इक्वल हो किसके, 0 के अंदर लाया। S2 रखा, S2 अपने से इनिशलाइज कर चुके हैं, जे पहले से 0 लिए हुए हैं, S2 J 0 है, बराबर कर दिया। SI L में यहाँ क्या 3 हो गए थे, एरे 1 का जो 3 पोजीशन पर है S2 के 0 वाला पोजीशन चला गया फट से। अब यहाँ L माइनस करेंगे, J प्लस करेंगे, तो L माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह अब ये 2 पे आ जाएगा, और J प्लस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे आ गया। देखिए यहाँ पर उसके दूसरे पोजीशन पर चला गया, इसके तीसरे पोजीशन करते आराम से प्रिंट हो जाएगा। हाँ, लास्ट में एक चीज़ जो आपको दिखना है, जो दिमाग से आपके निकल जाता है, वो मैं अहम चीज़ है, जो चीज़ आपने 2 जगह से चीज़ को दिमाग से निकाला होगा कि ये जब एरे आप कॉपी करते हो या फिर रिवर्स, मेन चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, जब यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, एक कॉपी ऑफ एरे का क्वेश्चन यहाँ है, कैसे किसी एरे को दूसरे एरे में कॉपी करेंगे। यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी है स्ट्रिंग, तो कॉपी करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि जब आप एरे, देखो बहुत आसानी से यहाँ कॉपी का कॉन्सेप्ट दिखाया है, सीधे दोनों को एरे को नॉट इक्वल टू किया, यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी में आप एक चीज़ भूलते हैं कि नल ऑपरेटर जरूर प्रोवाइड, लेकिन जब यूज़र इनपुट डालता है तब ऑटोमेटिक नल ऑपरेटर प्रोवाइड होता है, लेकिन जब आप कॉपी करते हो तो कोई नल ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं होता है। इसीलिए यहाँ जब आई मान लो S2 जो एरे है उसमें पूरा भर दिया, भरने के बाद क्या होता है, S2 एरे में जो आखिरी पोजीशन है, उस आखिरी पोजीशन में नल ऑपरेटर आपको लूप के बाहर आके खुद डालना पड़ता है। आई तो वहाँ तक चढ़ के मान लीजिए 3 तक था तो 4 हो गया होगा, तो इंडेक्स लेंथ बराबर होता है 4 के, तो 4 तो इंडेक्स यहाँ 4 हो गया होगा, तो चौथा इंडेक्स में नल डाल देगा, इसको बंद कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक वही बात यहाँ, ये दिमाग से अक्सर निकलता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ भी वही काम किया है कि यहाँ नल ऑपरेटर लास्ट में लूप से बाहर आकर डाल दिया, आपका काम हो गया। तो ये था। अब कंपेयरिंग ऑफ स्ट्रिंग बहुत ईजी है। पहले क्या करेंगे, जैसे ही दोनों इक्वल रहेंगे तब तक, अगर मान लो दोनों इक्वल है तो दोनों घटाओ तो क्या आएगा, 0 आएगा, और जब इक्वल नहीं हो तो 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ यूज़ किया है। तो देखो अपने से मान लो पहले से क्या करेंगे, पहले से p = 1 ले लेंगे, एक वेरिएबल p = 1 लेंगे, दोनों एरो कैसे अंदर डालेंगे, वाइल में डालेंगे S1 एरे और S2 एरे, दोनों एरो इनपुट ले लेंगे और p वेरिएबल अपने से p = 1 रखे हैं उसका वैल्यू। अब देखो S1 रखेंगे और S2 रखेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ देखो जब S0 आएगा, S0 तो चेक होगा, यहाँ पे देखो S0 पे S0 गया तो दोनों x है, तो दोनों यहाँ x क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो लूप चला अंदर गया तो फिर यहाँ कंपेरिजन होगा कि S जो I है वो कहीं नल के इक्वल तो नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है, नल के इक्वल नहीं हुआ है, मतलब क्या होगा, नीचे आएगा i++ करके j++ करेगा, तो फिर अगला बार फिर चेक होगा, दोनों 2 हो गया, दोनों देखेगा y दोनों देखेगा हाँ बराबर है भैया, y बराबर है हम लोग, तो फिर क्या, नीचे आएगा फिर चेक होगा, तो नल के इक्वल नहीं है, फिर दोनों बढ़ेगा, फिर तीसरे में जाएगा, तो तीसरे में दोनों नल है, तो फिर दोनों बराबर, फिर अंदर आएगा, तो इफ चेक करेगा ये नल के इक्वल तो बढ़ेगा, हाँ नल के इक्वल, तुरंत आएगा p = क्या कर देगा, 0 कर देगा, फिर बाहर आएगा, अगला बार बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा तो एरे यहाँ बढ़ ही नहीं पाएगा, दोनों वाइल लूप से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब चूंकि p = 0 यहाँ पर हो चुका है, तो इफ चेक करेगा p = 0, तो
तुरंत बोलेगा हाँ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल प्रिंट कर देगा अगर चीज़। लेकिन अब एक केस लेते हैं कि यहाँ मान लो y नहीं था, यहाँ z था, तो यहाँ लूप चल रहा अपना, तो z तो बोलेगा नहीं इक्वल है, तो फान जाएगा। जब फान जाएगा दोनों नल तक तो पहुँचा नहीं, तो नल तक तो पहुँच रहा तब तो ये दोनों आपस में नल के पास आता था, p = 0 होता था। नल में जब पहुँचा ही नहीं तो क्या करेगा, p = 1 पहले जो वैल्यू है वही रह जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो इफ़ चेक करेगा, p इक्वल नहीं है, इसमें आएगा प्रिंट कर रहा है नोटिस आइडेंटिकल। बस यही था, कोड लिखा समझिए। अब वो पैलिंड्रोम में आता है। पैलिंड्रोम में 2 चीज़ होता है, सिंगल एरे यूज़ करना है, 2 नहीं यूज़ करना। तो पैलिंड्रोम आपको पहले उस एरे को रिवर्स डायरेक्शन में कॉपी करना होगा। और तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल इस कोड को समझ लो, आप इसको अलग लॉजिक से बनाओ उसको आसान पड़ सकता है। एनीवे हमने एरे इनपुट ले लिया, अब इस एरे को S2 एरे लिया, उसमें कॉपी कर दिया। कॉपी का कोड आपको पता है, सीधे नल इक्वल टू किया, सीधे यहाँ कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद S2 एरे में अपना ये नल ऑपरेटर डालना पड़ता है, हम लोग उसको बंद कर दिया, S2 एरे बंद कर दिया। ठीक है, अब i = खुद 0 कर लिया। क्यों क्या भाई कि एरे का लेंथ काउंट कर ले, एरे का लेंथ काउंट कर लिया पूरा। अब लेंथ काउंट करने के बाद यहाँ पर क्या करें, एरे को रिवर्स उसी एरे में, सिंगल एरे में आपको बताया था एरे को रिवर्स कैसे करना है, आपको यहाँ वही काम किया। सिंगल एरे यूज़ करते हुए हमको पैलिंड्रोम करना था, इसलिए ऐसा इतना लंबा हुआ है। तो खैर एरे का रिवर्स कोड मैंने आपको यहाँ बताया है। जो देखिए यहाँ पर जो आपने रिवर्स कोडिंग पढ़ा है एरे का, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है ये। तब वहाँ पर एरे को रिवर्स कोडिंग करके एरे को हमने रिवर्स डायरेक्शन में ला दिया। अब जब ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गया, उसके बाद फिर i = 0, z = 0 कर देंगे अपने मन से, जान से i का वैल्यू अलग हो चुका है, j का वैल्यू, फिर हम जान से यहाँ पर एक रखे रखे 0 हो जाए। आप दोनों को कंपेरिजन लगा देंगे। जो कुछ देर पहले आपने कंपेरिजन यहाँ पर पढ़ा था, ये 2 स्ट्रिंग का कंपेयर है कि नहीं, तो वही काम किया यहाँ पर, कंपेयर है कि नहीं। और कंपेयर अगर दोनों 0 हो गया तो हाँ पैलिंड्रोम होंगे, नहीं तो नहीं, बराबर होंगे, कंपेयर तो नहीं, उल्टा। लेकिन हाँ अगर जब ऐसा नहीं करते तो सीधे सिंपल था, या रिवर्स डायरेक्शन में एरे को प्रिंट करा देते, और प्रिंट कराने के बाद सीधे आप यहाँ कंपेरिजन वाला कोड लगाए थे। ये जो बीच में एरे लेंथ निकालना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, इससे आप बच जाते हैं। तो ये तरीका था।